It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. Let's Mic, सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तकनीक की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। अजय डाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर। आपने तकनीक की दुनिया में बहुत धमाल मचा रखा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आपका नाम है। गांव से निकलकर शहर आना, यहाँ पैर जमाना और उसके बाद इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेना आसान तो नहीं था, लेकिन अजय डाटा ने वो करके दिखाया। कैसे किया और उसके क्या फ़ायदे हैं, ये बताने के लिए आज अजय डाटा जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जी, आपको बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जैसा कि मैं देखती हूँ आपको अजय जी, आप एआई को लेके बड़े उत्साही हैं। आपने कोई एक पुस्तक भी लिखी है अभी, पर मेरा जहाँ तक अनुभव है मीडिया में रहते हुए, एआई को लेकर लोग घबराए हुए हैं। आपने तो पैर जमा लिया है, लेकिन लोगों को भी पैर जमाने की आवश्यकता है। जो नए लोग आ रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में, सबको एआई ऐसा लग रहा है कि खा जाएगा। आपका क्या कहना है? ये थोड़ा सा इतिहास से देखें हैं तो जब 1999 में जब हम इंटरनेट लेकर के आए थे तो बैंकों में लोग स्ट्राइक करते थे कि हमारे यहाँ कंप्यूटराइजेशन नहीं होना चाहिए। और अब हम इस जगह पहुंच गए हैं, अगर आप कंप्यूटर हटाएंगे तो स्ट्राइक्स हो जाएंगी। ये जब तक अनभिज्ञता रहती है, जब तक आप उसको गले नहीं अपनाते हो तो आपको डर लगता है, हर चीज़ के साथ लगता है। एआई में लगना और स्वाभाविक है, क्योंकि ये मैनकाइंड की मेरे हिसाब से बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है। आज तक इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी बनी नहीं है। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि सोचने की शक्ति और रीजनिंग की शक्ति, उस पे कोई कारण बनाने की शक्ति, ये सिर्फ इंसान के पास हुआ करती थी। तर्क वितर्क ये अब मशीनों में आ गई है और यही एआई है। मशीन सोच सकती है, मशीन तर्क वितर्क कर सकती है, और इन दोनों कारणों के चलते वो बहुत सारी चीज़ें जो एक इंसान करता था वो टेक्नोलॉजी कर सकती है। बेसिक बात यह है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और एआई नौकरी नहीं खाएगा अगर आप एआई को अपना लेंगे तो। एआई उसकी नौकरी पक्का खा जाएगा जो एआई से दूर रहेगा। एआई से बचने का तरीका है उससे दोस्ती करना और अपने स्किल में एआई को शुमार करना। शायद इसीलिए आपने वो पुस्तक लिखी है जेनिथ। मैंने एक जिस तरह से अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट किया था और उसमें मैंने एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बोला था। उसकी इंस्टाग्राम पर रील गई तो उसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए और लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि ये क्या होता है। तो मुझे महसूस हुआ कि आम लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में पता नहीं है। फिर दोस्तों से, फैमिली में, एम्प्लॉयज़ में जब थोड़ी जानकारी ली तो पता पड़ा वास्तव में
बहुत बड़े पैमाने पर इसकी नॉलेज नहीं है। तो मुझे लगा कि एक ऐसी पुस्तक लिखनी चाहिए जो एक आम आदमी, नॉन टेक भी, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो लेक्चरर हो, टेक्नोलॉजी से संबंध नहीं हो, ऐसा कोई भी जना उस किताब को पढ़ पाए और अपनी जिंदगी में एआई ला पाए। शायद इसलिए आपने उसका नाम रखा है मास्टरिंग एआई एवरी लाइफ एंड वर्क। इसलिए रखा है कि आपकी रोजाना की जिंदगी में आप एआई ला पाए। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें एआई का कैसे यूज हो सकता है, उसका बेसिक प्रारूप आप सीख जाएं, ये मेरा उद्देश्य है। और बुक मैंने लिखने का पर्पस भी यही है। मेरा तो आपको पता ही है कि 5000 लोग काम करते हैं, बिजनेस है। बुक लिखने का पर्पस व्यवसाय नहीं है। बुक लिखने का पर्पस है लोगों को नॉलेज एक साधारण रूप में उपलब्ध कराना। ये मैंने कोशिश किया। अगर एआई के माध्यम से हम अपने ब्रांड को एक मॉडलिंग के थ्रू या किसी ब्रांडिंग के उसमें लाकर कुछ बनाना चाहें उसको आर्टिफिशियली, तो ऐसा कुछ बन सकता है जो बिल्कुल रियल लगे। आप आश्चर्य करेंगी, अपनी ऐसी मूवीज बनेंगी इसी साल में, हम देखेंगे जिसमें इंसान काम करता हुआ नजर आएगा, डॉग काम करता हुआ नजर आएगा, कार चलती हुई नजर आएंगी, लेकिन वो कैमरे से शूट नहीं हुई है, वो एआई ने बनाई है। नाउ बिल्कुल रियल लुकिंग एंकर, रियल लुकिंग न्यूज ब्रॉडकास्टर, रियल लुकिंग actor and actresses will be available, are available today while I'm talking to you. You can create them and you can make them do whatever you want. It is possible today and you will not be able to distinguish कि ये AI का है या real है. That's why we are talking about replacement of people. So I would say एक बात ध्यान रखनी चाहिए हमेशा हर टेक्नोलॉजी में, AI अपने आप कुछ नहीं करेगा, कोई ना कोई इंसान ही उसको यूज करेगा। टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए भी इंसान ही चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंसान को दोस्ती करनी चाहिए एआई से। अगर मैं जो डिजाइनर नहीं है, जिसको मूवी बनानी नहीं आती है, जिसने आज तक बनाया भी नहीं है, अगर मैं एक ऐसी डिजाइन बना करके अपना ऐड बना पाऊं बिना डिजाइनिंग कैपेबिलिटी के आईओआई के माध्यम से, तो किसी न किसी का बिजनेस जाएगा। उसका बिजनेस कब नहीं जाएगा? वो एआई यूज करे और मेरे को चंद मिनटों में अच्छी क्रिएटिविटी के साथ वही काम करके दे। यानी उसे आपसे ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा, आपकी डिमांड बनते ही वो प्रोडक्ट उसको तैयार करना होगा। जो क्रिएटिव स्किल है वो मेरी नहीं है, मुझे एआई यूज करना आता है। अगर वो एआई यूज करना चालू कर देगा तो उसकी जो क्रिएटिव स्किल है वो 100x हो जाएगी। जो वीडियो उसको बनाने में 15 दिन 20 दिन 1 महीना लगता है, वो 1 दिन में 2 दिन में बना के दे देगा। तो कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्टिविटी फास्ट होगी, जल्दी डिलीवरी होगी। तो मेरी भी नीड यही है। तो आई नीड नॉट टू डू इट माई सेल्फ, आई विल स्टिल गो टू द कंपनी हु यूजेज एआई एंड डू इट। ये सेम बात हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी है। हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, आपको पता है, एप्लीकेशंस बनाते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, मोबाइल ऐप्स बनाते हैं। अगर हम एआई यूज नहीं करेंगे तो जो ऐप फॉर एन एग्जांपल 3 महीने लगते हैं बनाने में 3 लोगों को, वो ऐप आसानी से 10 दिन में बन सकती है एक आदमी द्वारा। तो अगर मेरे 90 मैन डेज की बजाय 10 मैन डेज में काम हो रहा है, तो मुझे 90 मैन डेज के पैसे कौन देगा? क्यों देगा? नहीं देगा। मुझे बिजनेस अगर अपना प्रोटेक्ट करना है तो मुझे 10 मैन डेज में डिलीवर करना आना चाहिए। ये नीड है समय की, तभी हम एग्जिस्ट रहेंगे। और कस्टमर जो है उससे आप 90 की जगह अगर आप 20 भी चार्ज करोगे, 30 भी चार्ज करोगे, ही विल बी रेडी टू पे। उसकी तो 90 मैन डेज की जगह कॉस्ट 20% ही रह गई, 30% ही रह गई। He would be very happy. Hence,
अगर मैंने AI यूज नहीं किया होता, फॉर एग्जाम्पल, आई विल लूज दैट कस्टमर, सो वी विल बी आउट ऑफ बिजनेस. Hence it is very important to use this technology for whatever you are doing. It doesn't matter what, whether you are a chartered accountant, whether you are an advocate, whether you are a doctor, whether you are a nurse, whether you are a beautician, whether you are running a podcast, you must use technology of AI. सो आप एक एंटरप्रेन्योर से एक इनोवेटर एंटरप्रेन्योर कैसे बन गए? नहीं, आई थिंक अपन सभी इनोवेटर हैं, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं. क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी फील्ड है, वो लोगों को भी इम्पैक्ट करता है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे को सबको नया सीखने की जिज्ञासा मेरे में है. इसलिए मैंने ISB का कोर्स भी किया, इसलिए मैंने एक किताब भी लिखी, इसमें काफ़ी पढ़ाई भी करनी पड़ी. आई थिंक इट्स अबाउट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लाइफ. आई ऑलवेज लर्न टू कीप लर्निंग समथिंग और अदर एंड ट्राई टू डू समथिंग न्यू. चाहे वो लिंग्विस्टिक ईमेल है, जिसकी मैं पहले भी अपन ने बात की थी, ये AI है. तो आप देखिए कि AI तो कोई नया नहीं है. 4 साल से तो बहुत तेज़ी से इसका डमरू बज रहा है, और 25 साल से हम किताबों में, सॉफ्टवेयर्स में पढ़ते आ रहे हैं, चूँकि हम IT में हैं. तो अगर आप उसको नहीं देखेंगे कि आ रहा है, ये एक तूफान की तरह से आ रहा है ज़िंदगी में, नहीं देखेंगे तो हम तूफान में उड़ जाएंगे. हमको उससे बचने की तैयारी करनी चाहिए. उसको एज ए टूल, एज ए पावर यूज़ करने की ताकत होनी चाहिए. तूफान को हम यूज़ कर सकते हैं या तूफान से हम उड़ जाएं, दोनों हमारे पास ऑप्शन है. हमारे को यूज़ करने की ताकत बढ़ानी चाहिए, और वो पॉसिबल है. आपने अभी लिंग्विस्टिक ईमेल की बात की है. जहाँ तक मुझे ध्यान है कि शायद 2014 में सरकार ने इसकी परमिशन दे दी थी. लेकिन आपका जो पहला ईमेल मेरे पास आया था वो लेट आया था, तो ये क्या बात है? 2014 में जब भारत सरकार ने लैंग्वेज डोमेन बनाए, तभी हमें पता पड़ा कि लैंग्वेज ईमेल की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में नहीं है. अच्छा, तो फिर सरकार ने बनाकर और आप लोगों को डोमेन तो बनाकर और बांट दिया आपने. अजय डोमेन तो दे दिया, लेकिन ईमेल आईडी देने के लिए सर्विस प्रोवाइडर चाहिए. तो सर्विस प्रोवाइडर कोई था ही नहीं वर्ल्ड में. तो हमने देखा कि ये गैप है, इस गैप को हम फिल करने की कोशिश करेंगे. तो हमें 2 साल लगे. इन 2016 वी अनाउंस्ड द इनोवेशन विद डाटा मेल ऐप, एंड दिस इज स्टिल अवेलेबल. फ्री है, कोई भी ले सकता है. ईमेल आईडी मिल जाएगी अपनी भाषा में. तो आपको अपनी भाषा में अमृता मौर्य @rajasthan.bharat या data.bharat कुछ आपको आईडी मिल जाएगी इन हिंदी और तमिल और तेलुगु, इन गुजराती, वट एवर यू वॉन्ट. आइडिया इज दैट पीपल शुड नॉट बी फोर्स्ड टू यूज इंग्लिश. आइडिया वाज दैट मेरी अगर हिंदी की नीड है तो मैं हिंदी यूज़ करूँ, मेरे को अगर मुझे अगर तमिल यूज़ करना है तो तमिल यूज़ करूँ, और इंग्लिश यूज़ करनी है तो इंग्लिश यूज़ करूँ. मेरा फोर्स नहीं होना चाहिए. तो दैट इज द आइडिया. तो 2 साल में आपने इस पर क्या काम किए, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया? इनोवेशन की बात है, 2016 में 14 से 16 में हम इसमें लगे रहे. तो लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू हैपन. ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैव टू बी फॉलोड. यू हैव टू टॉक टू गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, सो दैट आपने तो ईमेल बना ली, लेकिन आपकी जानी भी तो चाहिए, सामने वालों से खोल के वो भी तो रिसीव करना चाहिए. तो हमें ग्लोबली बात करनी पड़ी. तो वी वर्कड विद माइक्रोसॉफ्ट, वी वर्कड विद गूगल, वी वर्कड विद एप्पल, वी वर्कड विद ऑल ऑफ देम टुगेदर and made the systems compatible, so that if I send an email from ajay@data.bharat to a Gmail ID, it should get delivered and they should be able to respond back. So now it happens. और इसके बहुत सारे यूज हैं, क्योंकि मेल तो हम बहुत जगह भेजते हैं. तो सिर्फ ये सवाल जवाब के रूप में तो नहीं है, बल्कि कुछ डाटा भी भेजते हैं. And mail is an identity. Everybody has a communicatable identity. So whatever your email ID is unique in the world. So आप उससे अगर आप यूनिकनेस है कि तो आपकी वो आईडी बन जाती है, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है. जैसे मेरी है ajay.bharat, मेरी आईडी है, आइडेंटिटी है, किसी और के पास नहीं हो सकती. तो कोई इस पर मेल भेजेगा तो मुझे मिल जाएगी. हिंदी में है ajay@data.bharat, कोई भी सुनने वाला पॉडकास्ट अगर मुझे मेल भेजेगा तो मिल जाएगी और मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा उसको. सो उस पर वो मेल पे ऑफकोर्स आपके स्टार्टअप भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई न्यूज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. कितनी भाषाओं में आपने डोमेन तैयार किए? डोमेन के बाद लैंग्वेजेस
26 है। इसमें बाहर की सारी कोई भाषा इंडियन है, बाहर की कोई भाषा? चाइनीज, सिरिलिक, रशियन, थाई, बांग्लादेश, बांग्ला इंडिया में भी है, वो कॉमन है। बांग्ला तो और सिरिलिक नेपाल भी कॉमन है, देवनागरी है, नेपलीज। सो ऑल दैट स्टफ। लैंग्वेजेस जो है वो ज्यादा कवर हो जाती हैं, दे आर कॉल्ड स्क्रिप्ट्स। सो जैसे मैं जब देवनागरी बात करता हूँ तो हिंदी भी हो जाती है, मराठी भी हो जाती है, नेपलीज भी हो जाती है, कवर हो जाती है उसके अंदर, लाइक दैट। बांग्लादेश बांग्ला है तो इंडिया का वेस्ट बंगाल भी कवर हो गया, बांग्लादेश भी कवर हो गया, लाइक दैट। अगर मैं तमिल की बात करूं तो श्रीलंका भी कवर हो गया और अपना तमिलनाडु भी कवर हो गया, लाइक दैट। सो वो कॉमन स्क्रिप्ट्स की वजह से वो कवर हो जाता है सारा। हमने सुना है आपका सत्यम के साथ शुरुआती दौर में कोई तूतू में हो रही थी। नहीं, कोई तूतू में नहीं है, इट वाज अ चैलेंज। सो बेसिकली आई वाज 25 years of my age, young, unmarried, trying to do something, and I knew about internet, never experienced. And then they told something that because our family business is edible oil, they told something that ये तेलियों का धंधा है, ये टेक्नोलॉजी बिजनेस अलग तरीके से चलता है, आपका बस का नहीं है। समथिंग लाइक दैट हैपेंड। उन्होंने कहा चलो तेलिया ही करके देखते हैं। सो दैट इज हाउ इट जस्ट मूव्ड एंड तेली करके दिखाएंगे वाली बात। सो एक ये चैलेंज वाली बात थी, कोई झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं था। सो आई एम ग्लैड दे चैलेंज्ड, आई एम ग्लैड गॉड गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी दैट वी मूव्ड एंड नाउ वी आर 25-year-old कंपनी। इसको शुरू करने से पहले आप जब गांव से जयपुर आए तो आपके लिए बहुत आसान रहा होगा, क्योंकि आपके घर में एक बिजनेस ऑलरेडी था, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आपका क्या वो समय कैसा निकला था? देखिए, परेशानी हर तरह की अलग अलग हो सकती है। पैसा एक जो समस्या होती है वो उस वक्त अलग तरीके की हुआ करती थी, आज अलग तरीके की हुआ करती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हमने 1999 में कंपनी चालू की और जब मैं 1990 में जब जयपुर आया था तब पैसे की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज वाया बस। अच्छा, ये सिटी बस जो हमारी चलती है, स्टूडेंट्स अभी भी आते जाते हैं। तो मेरे को 6-8 महीने बाद घर में मोटरसाइकिल मिली एंड वी वर ए बिजनेस फैमिली। टेबल टेनिस का रैकेट चाहिए था, उसमें 4 महीने लग गए, 800 रुपए का आता है। घूमने नहीं जा रहे 2-2 साल तक कहीं पर भी, फिक्स पॉकेट मनी मिलती थी। आई बिलीव द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी टुडे इन द फैमिली लाइक अवर्स इज मच मोर टुडे टू द चिल्ड्रन and much more opportunity to people. It is also our mindset. You may have it, but you may not use it. ये mindset भी है। 25 साल पहले वो mindset यूज करने का था ही नहीं, खर्च करने का था ही नहीं, सेविंग्स का ही mindset हुआ करता था। आज mindset है यूज करके खर्च करने का, एंजॉय करने का, इन्वेस्ट करने का, रिस्क लेने का। ये एनवायरमेंट चेंज हो गया, वेंचर कैपिटलिस्ट आ गए हैं, इन्वेस्टर्स आ गए हैं। सो देयर इज अ lot of big game has happened or is happening about money. The bigger part is I came from a Hindi medium background to Jaipur. So that is a more difficult part. That how do you adjust in English medium surrounding, friends, you don't speak in English, you always speak in Hindi and you speak in a language of a small village. उसका एक लहजा भी अलग होता है, डायलेक्ट भी अलग होता है। आई यूज टू हियर गमार आ गया है पीछे से, सुनते थे ये लैंग्वेज, बट यू नेवर पे अटेंशन बिकॉज दे वर जजिंग मी बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज आई वॉज यूजिंग, बट आई वॉज द कैप्टन ऑफ द टेबल टेनिस टीम and then obviously those people who were criticizing or playing low for me, I don't see them anywhere. Ultimately, it is about how you conduct your life. So my conduct of my life was to achieve goals, whatever you decide. But you had language problem, so how did you overcome?
Oh, overcome this problem? that's the story. So I was very worried. So I called my mom. ये कहाँ मेरे को भेज दिया आपने? And she was in Kharthal, small village. तो बोले तो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन कर ले. ठीक है, तो मैंने ढूंढा, मेरे को एक मिल गए. So obviously the problem was when I was going to class in Commerce College, the lecturer, whatever he was teaching, was also a bouncer for me, because we never attended a English speaking classes. The teacher is teaching in English. These classes were not attended, and that is where I joined a English speaking class. Then I realized that खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको समझना भी है. So join one more. Okay. Who used So you to had two teach- teachers. who used every to day. teach me the whatever is going to be taught today. In the morning, 2 classes, in the evening, revision. 6 months. This is what I did. Then 2 classes, then 1 classes. So 1 year I was doing, at one point of time I had 3 teachers teaching me English in a day. आपको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है, मैं भाषा ही सीखने आया था क्या यहाँ? So वही, आपको अपनी लिमिटेशन अगर पता होती है तो फिर वो अल्टीमेटली देयर वाज नो गोइंग बैक. सो आई ऑब्वियसली एवरीबडी हैड अ चॉइस कि यू कैन गो बैक Khartal, राइट, यू कैन गो टू अ विलेज और live your rest of the life. Otherwise, you have come here, you have taken an admission. It's a small problem, not a very big problem. And I was alone. मेरे पास करने को था भी क्या? I had enough time. I had no friends. I am first time in Jaipur. Lot of time. सुबह 5 बजे से चालू होती थी क्लासेस. कॉमर्स कॉलेज की हमारे टीचर पढ़ाते थे, सुबह 5 बजे वो क्लास लेते थे. फिर 6 बजे सेकंड क्लास लेते थे. 8 बजे कॉलेज पहुंचते थे. फिर शाम को 5 बजे एक क्लास करते थे. तो there was no issue because I had nothing else to do in life in Jaipur. I had no lost focus. People slowly became friends after 5-6 months. फिर एक दोस्त बना, फिर दूसरा दोस्त बना, like that. There was no people whom I knew. I did not do schooling here, fortunately. So I had nobody there to go to. No evening, no party. Weekend is available to you. Everything is available. So 24 hours is available to you. In a way, that also gave me a lesson that if you utilize your full day, you can achieve a lot. Unfortunately, today's generation don't understand that. Okay. I find you as a very spiritual person. And How did you find that? and I think you are very fashionable. Third thing, you are very advanced minded person. तो ये 3 का जो combination है ना, ये कैसे आपने बना लिया? So I would say spirituality, I would say, is a way of life. So when I came here, you have choice of friends. There is nobody to monitor. Suddenly parents are in Khartal who is wanting you 24/7. Now there is nobody to monitor, nobody to go to. So you always have a path. So I always believed, and my parents, thanks to my parents, they always gave one lesson कि नाम खराब नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, नाम खराब नहीं होना चाहिए, नाम कमाना है, जितने भी मार्क्स लाओ नाम कमाना है. So the focus was on name, and I remained a teetotaler in my life. So I never drank even soda in my life. So no soft drinks, Till no then, soda. You never talk. No, never. Till जब then. आप बाहर जाते हैं या Never. अपने I कंपनी don't. की जो मीटिंग्स हैं, बड़ी बोर्ड No, I don't. मीटिंग्स, I don't. I have never taken in my life. आप तो इंटरनेशनली so I डेलीगेशन don't. के साथ जाते हैं. I don't take. Nobody force you. They give me the glass. You can hold it. That's it. You need not to take it. Modi is copying you, I think. No, Modi ji is a very respectable, our Prime Minister. Just and- joking. Yeah, so a lot to learn from him. Fortunate to have this kind of Prime Minister. But besides the point, this naturally happened. It's not a planned thing. It just naturally happened. And then my wife
is a important aspect into spirituality because she got pranic healing in our family. She was a pranic healer, and then she made us do courses, basic pranic healing, advanced Nidhi Data. Nidhi Data. Yeah. Yes, and then Aratic I did courses with our guru Master Chok Sui. He is the pranic healing guru, so I did courses with him. That also made me learn about the virtues of life, the value of karma, the value of love and kindness, value of tithing, value of how to heal people, how to heal relationships, how to heal, maintain that relationships better. So this is all a way of life. Basically, I say spirituality is not about कि ध्यान लगा के meditation करने बैठ जाओ. This is not about spirituality. About it's a way of life. How do you conduct your life? This is spirituality. So you are right. Somebody can say I'm a spiritual person, yes, and to a large extent. Innovation is it's a bread and butter for me. So you have to constantly do something new. Otherwise, you will be out of market. So we keep doing something new. Doing that. Being spiritual, one thing comes into your values is you tend to help. So I think that trait has given me a lot. When you tend to help without expecting anything out of this, it creates magic in your life. Lots of people don't understand that. So it allowed me to create TIE in Rajasthan, Entrepreneurs Organization Rajasthan, became part of Jaipur Citizen Forum, got NASSCOM here, got Data Security Council of India here. So basic idea was to help the community, not to become the president. आप एक 7 लोगों की संस्था का प्रेसिडेंट उनके क्या करोगे? Yes. साथ के साथ दोस्त और हैं, उनसे तो वैसे ही मिल सकते हो. So it is not about that. It is about how do you build the entrepreneurial culture? How do you build the society? How do you make job seekers job givers? So this is the kind of thought process which keep happening. So fundamentally, when you are trying to help people in whatever way, small or big, it creates magic in your life. And that allowed me to build network, meet people, meet very high energy people, high growth people, very highly intelligent people. And there is a lot to learn in the world if you interact with them well. And you can learn, I can learn from you, I can learn from cameraman, I can learn from anybody if I communicate with you. And that's the mindset I have all the time. Even my driver, I communicate with him in the car, and there is a lot of things to learn. It is always the habit I have. So innovation is a way of life, bread and butter, and we have to constantly keep thinking. एक तो फैशनेबल है आप, Fashionable. वो मुझे बहुत बार नोटिस किया, हालांकि आप कह रहे हैं आप पार्टी गाय नहीं है, दैट्स गुड. तो फैशनेबल का भी मैं कहानी बताता हूँ, हो सकता है आपको शौक लगे. तो फैशनेबल एक होता है ड्रेसिंग सेंस, और एक होता है कीपिंग योरसेल्फ इन द ट्रेंड ऑफ द करंट मार्केट. सो आई डिड अ फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा. ओह, ये शौक कहाँ से आया? Fascinating diploma. So I am coming to that. So this is I think year 1994 or 5, that year, and I had a little bit of time. So During your studies or during studies मेरी MBA चल रही थी और मैं बिजनेस भी कर रहा था. तो शाम को मेरे को 3 से 5 टाइम फ्री था मेरे पास, और मैं जब मेरी मोटरसाइकिल से ऑफिस जाता था तो मुझे एक इंस्टीट्यूट में बच्चे खड़े हुए दिखते थे. मैं देखता हूँ क्या चीज़ है, तो ना फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं. एडमिशन हो रहे थे, टेस्ट हो रहा था एडमिशन के लिए. मैं चलो अपने भी दे देते हैं. टेस्ट दिया और एडमिशन दे दिया. एंड आई डिड द फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा फॉर अ ईयर. आई टॉप्ड द इंस्टीट्यूट. My dress, I actually modeled Namrata Shodkar and Milan Suman with my dresses. And if you must be aware, there was a program called G पे खूबसूरत program आया करता था.
जी पे खूबसूरत, बहुत सेटिंग में आता था। इन दैट मिलन सुमन एंड नम्रता वॉक्ड विद माय ड्रेसेस। वाह, तो शायद आप वहां होते तो वहां भी इसी तरह आप कुछ बड़ा नाम करते होते। So this was purely about utilizing that 2 hour, nothing more than that. I always believe that rather than killing time, जो आज हम करते हैं और एक की अजीब सी स्थिति हो गई है, on reels, on OTT, on social media, on pubs and parties, rather than acquire a skill. I believe in that. It is, you don't know which skill will pay you off, which will be very useful. I always believe in acquiring a skill when you have time. AI is also one of them. Lot of people say, and let me tell you that I addressed an organization, FLO, FICTI ladies organization, 100 women. I was very happy to see and meet these 100 women in Jaipur. Imagine that 65-year-old woman is interested in AI and 30-year-old woman is interested in AI. And they are homemakers. Most of them were homemakers. Most of them are solopreneurs. I think this is a very big surprise for me. And if women is interested in AI, what the hell men are doing? They have to also get on to this task. So we all as a society, it is not about men and women, it is about we all as a society has to get on the task. So अगर हम उसमें वो अपना टाइम कहीं और लगा रहे हैं, अब आप 3 बजे तक पार्टी करोगे तो सुबह 10 बजे उठ नहीं सकते हो, वो 10 ही बजे उठोगे, 11 बजे उठोगे, ऑफिस लेट जाओगे, फिर वो साइकिल में आ जाओगे आप, तो आपको यही सीखने का टाइम नहीं मिलेगा. तो इसलिए मेरे से पूछते हैं लोग कि आपने ISB का कोर्स भी कर लिया 6 महीने में, किताब भी लिख दी, बिजनेस भी कर रहे हो, ट्रैवल भी कर रहे हो, हाउ यू आर एबल टू डू इट? मुझे लगता है आपके पास 24 में से 48 घंटे हैं. नहीं, सबके पास 24 घंटे हैं, आपको पता है. गॉड हैज नॉट गिवन मी एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट. I have a rule. When I go somewhere, I have my exit plan ready. I am not there for a unlimited period or a longer period. So in any function I will go, on any party I will go, in any meeting I will go, I will leave at a decided time I have. So लोग पुल करते रहेंगे, दोस्त पुल करते रहेंगे आपको, but how to live your life? How long you will give a friend, how much time? How much is enough? That you have to decide. There is no limit. That you have to decide. Yes. So 1 hour is also enough and 4 hours are maybe also less for you. So I always believe in that time. So I always sleep before 11. 99.99% I will be sleeping. You will not find me in Jaipur anywhere. In 11 I am at my bed, I am sleeping. At 6:30 I am playing badminton. And that is how I get time. So I am able to do, so if I have to do more, like writing a book, so I started getting it at 5. And 5 to 6 I am writing. So I am not available in the evenings to anybody. So I will sleep at 10:30. It doesn't matter. You cut your 15 minutes somewhere and you start writing the book. Do the course. If you have to cut extra fat which we have. बिजनेस तो नहीं कट कर सकते, फैमिली टाइम भी कट नहीं कर सकते, तो क्या कट करोगे आप? फालतू की चीजें जो हमारी लाइफ में हमको टाइम हमसे ले रही हैं. तो डिसाइड कर लीजिए कौन सी काटनी है आपको. जीरो नहीं करिए, 2 घंटे का 1 घंटा करिए, 1 घंटे का आधा घंटा करिए. 3 चीजों में से करेंगे 1.5 घंटा निकल जाएगा. बहुत है, निकल जाएगा, आपका सबका काम हो जाएगा. आपने स्टूडेंट लाइफ में भी इसी तरह से कैलकुलेट किया था क्या? नॉट रियली, नो. स्टूडेंट लाइफ में बहुत समय था, एज आई वाज टेलिंग यू, बिकॉज देयर वर नो फ्रेंड्स. स्कूल नहीं था ना यहाँ पर, कॉलेज में थे तो बहुत कम फ्रेंड्स बने. सो एंड आई वाज डूइंग समथिंग व्हाइल आई वाज स्टडीइंग ऑलवेज. तो एक्वायर न्यू लर्निंग, तो फैशन डिजाइनिंग कर लिया, कंप्यूटर का कोर्स कर लिया. सो आई हैव, एंड सिंस आई केम जयपुर, मैंने एक कोर्स पे कभी भी नहीं रहा. हमेशा मैं 2+
चीजों पर रहा हमेशा, डॉक्टरेट की, देयर वाज नो नीड फॉर मी टू डू डॉक्टरेट. इमेजिन, सो नाउ इमेजिन एन एग्जांपल, माय फैमिली बिजनेस इज एडिबल ऑयल, व्हाई आई एम स्टडीइंग कंप्यूटर? think about it. But That was your choice. because while I was doing graduation, I wanted to do something extra. That's all. So I learned computers. Not the interest in 1994. Why I am learning computers? Not because I am going to start a ISP business and I will have a fight with Satyam and I will start something. You can't imagine that, right? So in 1994, I am learning computers. I am doing my MBA and specialization in computer applications. Why? Then I am doing my doctorate in data processing. Why? Because, not because I have to start a IT business, because I want to learn something new. Then you started your And company. then the opportunity comes to you. You are ready. That's the reason people don't understand that. Then you grabbed that. Really grabbed that. What is the story about behind this, na? You That- just let us know because people want to know. आपके उस समय आपके competitors बहुत सारी So company you have to be ready. Basically, opportunity comes in many shapes and many sizes. And it knocks to you. Are you able to listen? And you will listen only when you are having a circumstances of readiness around you. That is very important. But you don't know what opportunity is coming. So, but you have to become, that's, nobody knows, right? So, even Mukesh Ambani doesn't know. And I also don't know. Even Elon Musk also doesn't know. The idea is, are you preparing yourself to address the opportunity? बारिश आ सकती है, आपके पास छाता है क्या? बरसाती है क्या? वो तो तैयारी करके रखो. तो अगर आपके पास में, ये बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है, लेकिन अगर हम घर पे गेस्ट आ सकते हैं तो घर पे कुछ खाना होना चाहिए, तो आप एडजस्ट कर पाएंगे. अब घर पे फ्रिज खाली है, खाना भी कुछ नहीं है, तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे? एंड लेट अस से गॉड हिमसेल्फ कम्स एंड वांट्स टू हैव डिनर विद यू, व्हाट डू डू? द आइडिया इज, इट इज philosophical, but idea is, I have, in my experience, I don't know everybody's life, in my experience, whatever I have learned in my extra time has paid me off in future. Whatever I have learned. I learned table tennis in Khartal. It helped me to get admission in Commerce College. अच्छा, आप स्पोर्ट्स कोटे से आए. उसको दस आए. आपके मार्क्स मार्क्स कम थे, हम तो हिंदी मीडियम थे ना, कैसे देंगे मार्क्स? इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कैसे मिलेगा? बिकॉज ऑफ, इट इज नॉट अबाउट मार्क्स. हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम में कैसे दोगे आप एडमिशन? सो आई केम स्पोर्ट्स कोटा. एंड देयर इज स्मॉल एग्जांपल. आई लर्नड टाइपिंग इन खैरथल एज अ सब्जेक्ट. किस सन में सीखे थे? टाइपिंग वाज इन 89. मैंने 84 में सीखे थे. देखिए, तो 88, 89, and that became, I am the fastest typist in my company. Right? In IT, it is very beautiful, and I could type my letters, type my software, programming, everything much more faster than anybody in the company. So how it happened? I never required a secretary to type my letters. I could do faster. I tried having one. I could do faster. So the extra things whichever you do always pays off is my example. Same is with English. Sometimes God also plans. मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा हिंदी मीडियम में मैं किसी कॉलेज में चला गया होता तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ही नहीं की होती. That paid me off. I am able to talk to you. I can go global. I can go anywhere. It is not the graduation. It prepared me for future. That is what I am trying to tell you. फिर कंप्यूटर कोर्सेज किए. So it prepared me to start a IT company. सी, अब यहाँ पे मैं आपको एक बार रोकूंगा. Fashion designing. It helps me. You're telling me fashionable. I know which color works well, which combination works well, which threads work well, which tweed will work well.
I am aware a basic sense is available. So I may not be the fashionable model, but I know which combination works well. This is very interesting. I think if people who are listening, जो मैं बात बता रहा हूं ना, ये कि आपको अपने खाली समय में जो नहीं है तो खाली समय निकालना चाहिए और उस समय को कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर फ्यूचर रिटर्न्स। ये किसके लिए है? बच्चों के लिए है? सबके लिए है। ये ऐसा कोई जना नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है वेस्ट करने का। अगर बड़े करेंगे तो बच्चों को नहीं सिखा पाओगे। वो इट्स एवरीबॉडीज responsibility. We have to have a commitment that we are learning. If you are doing graduation, learn programming. If you are doing BTech, learn social science. If you are doing something, learn political. Do something extra. Always. It will give you an edge in future. आपने टेक्नोलॉजी में अपने कदम रखे, उसके बाद वो क्या चीज़ थी जिससे आपने इंटरनेट सर्विस राजस्थान में पहली जो सेवा आपने दी है? तो आपसे पहले काफ़ी लोग यहाँ थे। मेरी जिज्ञासा ये जानने में कि वो आपको ही क्यों मिले? ये वही बात है कि आई वॉज रेडी, आई हैड स्टडीड कंप्यूटर्स। उस वक्त उसके कोई फुटप्रिंट्स तो थे नहीं, एक नई चीज आ रही है तो आपको दो बातें थी। एक होके काम करना। बिल्कुल, एक तो करेक्टर। सो बिकॉज आई वॉज चैलेंज्ड एंड आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी एंड आई थॉट दैट इट्स द राइट थिंग टू डू एंड वी डिड इट। बट आई कुड टेक दैट चैलेंज much more easier because I had the confidence of my education in my head, the knowledge in my head. अगर मेरे से कोई ये लड़ाई, कोई ये चैलेंज कार बनाने का होता तो मुझे नहीं पता मैं करता है उस चैलेंज को, मैं लेता है नहीं लेता। राय नो आइडिया रॉकेट का होता तो ले भी सकता था शायद। आई एम नॉट सेइंग क्या होता, लेकिन आई वाज बेटर प्रिपेयर्ड फॉर टेक्नोलॉजी बिजनेस फॉर श्योर। And when you decide to do something and you are fully convinced, then the knowledge comes to you automatically. And ISP business was very different because this business never existed before when I was starting. So you have no way to hire an employee. आदमी कहाँ से लाएंगे? Business ही exist नहीं करता पहले. So the another challenge which I had is to learn this business and train people. First you learn, then you train. And do mistakes. Oh. Learn, do mistakes and train. This is a cycle. Amrita ji, and my wife can tell you very easily that there were days that I have worked months, 18 hours, 20 hours. Months, and my wife used to bring dinner in office at 2 at midnight. I have before marriage, I got married in 2001. In the year 2000, full year, my dinner was pav bhaji at Statue Circle. Statue Circle. Full year at 11:30. जयपुर का ये एरिया बड़ा सुंदर एरिया है, तो आप देखने आते थे, घूमने आते थे? मेरा ऑफिस था टॉक रोड पर और घर था बनी पार्क में। सो ऑन द वे, सो मेरा वहां पर वो नाथू पाव भाजी वाले से सेटिंग था कि मैं खाते हुए जाऊंगा। एंड circumstances of home were not dinner at 11:30. So what do? So you have to plan some way. So eat a dinner there. You ate pav bhaji, solely pav bhaji? For full year. Oh. Every day. And then so lot of time not come home, go back to office. So this requires this kind of commitment because you are learning. What do? You won't believe, and my wife can vouch for this. For 5 years, we did not take a single day holiday after marriage. उन्होंने कोई शिकायत नहीं की?
This is a discussion we had. So my point is, we were building company at that time. We were putting every single minute into this. Then we can whole life is there. We can do whatever we want. So now we enjoy at our will. Yeah. Go anywhere we want. Entrepreneur का यही फायदा है कि you are not reporting to anybody. You can take holiday whenever you want. You can go whenever you want. You can do whatever you want when you have achieved something. So you are like a leader in your company, I think, rather than your president or So my goal is always to bring everybody up and find people who can do job better or at least equal to me. Like, just to tell you, on 29th of this month, 29th of June, you come, if you want to come, we are running a AI hackathon in company. Accounts वाला, sales वाला, HR वाला, purchase वाला, सब software बनाएंगे. AI. This is for your company My company. employees? My company employees. Okay. Imagine, सॉफ्टवेयर बनाने का काम किसका है? सॉफ्टवेयर बनाने वालों का, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का. अकाउंट्स वाला सॉफ्टवेयर बनाएगा AI से, HR वाला सॉफ्टवेयर बनाएगा AI से. We want everybody to learn this technology. How AI is going to impact. That's why I'm telling that you are more like a leader rather than a MD or I am. company. I am. So I am not a boss for sure. I am not a boss for sure. That's a complaint also. Sometimes my colleagues do it in office, but I don't believe in bossism. I believe in Leadership, I think. Leadership. Yeah. So leadership की quality क्या होनी चाहिए? Now you please define. So the most important leadership. See, if you want to test a leader, check whether he has followers or not. It's very simple. Boss will not have followers. Boss will only dictate. But people follow, no? Only leaders. If you are a leader, people will follow. Follow does not mean that I am being salary and you come with me. That is not a following. Following is that they idolize you. They trust you. They follow your habits. They follow your style. They follow your path. That's the following. Do you see it in your company? Like our president, our prime minister. In your company? In our company, yes, of course. Why I have people last 25 years with me? All are there with Yes. you till date? Till date. Many. I have in data group, we have last year, we did a Data Ratna Award. 26 people, more than 25 years. They're intact with you. Yes. One person is 40 years, still with us. One person I hired in 1900 rupees salary in year 27 years before. This time he is getting how much? He must be getting 90,000 rupees. They all are like your family. They are family. They are family. There has to be that relationship. There has to be that trust. There has to be that respect. So leader has to earn that trust and respect both. अगर लीडर के पीछे से उसकी बुराई हो रही है ना, तो वो लीडर नहीं है. तो फिर फॉलो कैसे करेगा कोई ना? If you are criticizing, how you will follow? You will not. So it is very important to, if you want to see the leadership, you can see कि उसके कितने followers है, उसको पीछे से लोग क्या कहते हैं, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं. तो I think that's very, very important. And leader brings everybody up rather than pushing down, rather than directing. That is also very important. So bring everybody up together. Worrying about your own position, you have to do the right things. If somebody can do it better than you, he should be the CEO of the company. He should be doing that work if he can do better than you. But most people don't let it go. I also ask my friends many times a question.
And this is a thought-provoking question. Entrepreneurship, you get trained for every job, right? For journalism, yes. For teacher, yes. What about entrepreneurship? Who trains you? Nobody, I think. But that's a very important aspect. Just because you have taken a birth in a business family and your father has done something does not entitle you to become entrepreneur. Yes. There We is a have to training. learn from So practical. where is the training? So training, so those people who have worked with your father for 20 years are better trained. Young generation don't understand that. And they'll end up losing people. It is very important to train yourself, work harder, give your time as much as you can for this training. It is all about wiring. How do we wire our mind? If you are not training your mind to become an entrepreneur, become a good leader, become an innovator, how you will become? आपने यंग जनरेशन की बात की, उनमें क्या अच्छी बात देख रहे हैं और क्या कमी देख रहे हैं? अच्छी बात यह है कि they are fearless and they are courageous. I see that part very well. They are well fed with knowledge. They understand technology very well. They are not fearful of technology. They want to learn. They don't mind going global. They don't fight. They don't worry about competition. So they can fight any battle. From that point of view. Another, but I think the younger generation is, to my experience, which I see around, is quite lost focus, especially in business families, especially in jobs. So if there is a report, people, large companies don't want to hire Gen Zs because they want to work 5 days a week, 4 days a week, 6 hours a day. So basically then you are slowly killing yourself. You're not learning. You're not firing yourself to work harder. You are not, people say smarter. No, it is, smarter is fine. You can do smarter, but still you have to work hard. Just being smart does not mean that you are not wiring yourself. When you need to work hard for 10 hours, then how you will work? Your body will not support you. So it is very important that we have to work smarter, we have to work harder, and we have to do much more and waste less time. If it's a slope, if you start seeing a reel every day 2 hours, it's a slope. Then this 2 hour will not become 1.5 hour. It's a slope. If you start going every weekend, I will spend 3 hours in a pub, and you spend 3 months, it's very difficult to come back from that path. But imagine, only one thing imagine, that you save 1 hour every day in whatever you are doing and putting it to a knowledge or work. Only 1 hour every day, which is not too much to ask for. Out of 24 hours, 1 hour. How many hours in a year? 365. If you work 8 hours a day, how many days? I'll have to calculate, but More than 45 days. You have gained yourself 1.5 month. That statement you are using that seem like you have 48 hours, that is how you make it 48 hours. You have to work more. Steal wasted hours to a productive hours. ये आधा 1 घंटा हमको नजर नहीं आता है, लेकिन when you accumulate it, the power of compounding when you add, then you realize, oh my God, how much I have lost. Now imagine that this is what you have lost and your competition reduced it. And then you say, we are behind.
यू विल बी बिहाइंड। आपको नहीं पता है, वो तो एक्स्ट्रा आवर्स लगा ही रहे। तो आप सोच के देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल और देता हूं आपको, और ये हमारा कल्चरल इश्यू भी मैं मानता हूं काफी हद तक। 1850 में पहली बार ओलंपिक्स हुआ, राइट? 2024 में ओलंपिक हुआ। हाउ मेनी गोल्ड वी वन? 0। वाई? 18 से 50 से कोई चीज चली आ रही है, लैक ऑफ डेडिकेशन। हर 4 साल में आपको पता है कंपटीशन होता है। नॉलेज की कोई कमी नहीं है, 100 साल से उससे भी ज्यादा साल की नॉलेज है। आपको पता है किनसे लड़ाई लड़नी है, आपको पता है कौन सा गेम है, आपको पता है क्या एफर्ट है, आपको सब पता है। क्या नहीं पता है आपको? सो मुझे माइक टाइसन की बात ध्यान आती है इस पर। टू विन इन अ बॉक्सिंग मैच in 30 seconds, with the match is over in 30 seconds, 80 seconds, 50 seconds, 1 minute, 1.5 minute, 2 minutes, match is over. To prepare for that 30 second, you have to work every day 8 hours for that one match of 30 second. Every day 8 hours. And if my competition is working 10 hours, I have to do 10.5. If he is doing 20, I have to do 21. These are the words of Mike Tyson. If he sleeps 4 hours, I have to sleep 3 hours. To prepare for that 30-second match. Else I'll be defeated. So there is lack of hard work and dedication. 100%. Same is with entrepreneurship. Exactly the same thing with entrepreneurship. Exactly same with your profession. This is exactly same. So आप इसका मतलब मुझे लगता है कि टाइम कैलकुलेट करते हैं तो सुबह जल्दी उठते होंगे। Yeah, of course. I have to at 6. हमेशा Every day. It doesn't matter which part of the world I am. Even if on a holiday. Even on Sunday. Holi, Diwali, it doesn't matter. I don't believe in the Sunday concepts and holiday concepts. This is also forced upon. Sundays are not Hindus things. Sunday कहाँ से है हमारी जिंदगी में? संडे तो क्रिश्चियंस का मास हुआ करता था, हमारी जिंदगी में घुसा दिया। हमारे यहाँ लेकिन बहुत ज्यादा छुट्टियां थी, इफ यू रिमेम्बर। हमारे यहाँ त्योहार हॉलिडे काफी है, कभी पूर्णिमा, त्योहार हॉलिडे काफी है, कुछ त्योहार के हॉलिडे काफी है। तो जो हमारे यहाँ हॉलिडे आती है वही बहुत है। हमारे को तो पीछे रखने के तरीके बता दिए हैं अंग्रेजों ने कि इनको और 52 छुट्टियां दे दो। उसका नतीजा ये है कि हम 1997 में चाइना और हमारी जीडीपी बराबर थी, हमसे वो 5 गुना आगे निकल गए। अब हम कह रहे हैं कि हमें 5 डेज काम करना है, वेस्टर्न कल्चर है, और पीछे चले जाएंगे। वी हैव टू वर्क मोर हार्डर, वी हैव टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, वी हैव टू एंश्योर दैट देयर इज नो ट्रैफिक जैम, देयर इज नो वेटिंग क्यू, एवरीबडी शुड वर्क मोर हार्डर, utilize time to do productivity. Then only the country will grow. Country will not grow because of 10 entrepreneurs. Country will grow because of everybody contributing into it. Yes, you're right. So अभी आपका क्या चल रहा है, किस चीज पे इनोवेशन? अभी AI पे फोकस है पूरा, and I think in the last I can say that everybody should focus on AI. Everybody should learn AI. Everybody, it doesn't matter who you are, what stage you are, you should learn. We are entering into a new world, and this is going to be very different than what you are witnessing today. AI का किन फील्ड्स में ज्यादा यूज है? कोई पर्टिकुलर जिन पे ज्यादा? मैं तो आपको कोई, it doesn't matter which field.
It is going to impact everybody in every field. It doesn't matter. Agriculture में भी impact करेगा और डॉक्टर को भी impact करेगा, तो इसमें सब कवर कर हो जाएंगे. गवर्नमेंट को भी impact करेगा, स्टूडेंट को भी impact करेगा. It will not change any. It will not leave anybody. It will impact everybody. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. Hello, I am the AI avatar of Dr. Ajay Tata, entrepreneur, innovator, and technocrat. Looking forward to talk to you. How can I assist you today? अजय जी, आपसे मैं हिंदी में बात करना चाहती हूँ. बिल्कुल, मैं आपसे हिंदी में बात करने के लिए तैयार हूँ. बताइए, आप क्या जानना चाहेंगी? आप इन दिनों किन चीजों पे काम कर रहे हैं? इन दिनों मैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बहुभाषी इंटरनेट के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ. विशेष रूप से मैं एआई के उपयोग को सुलभ और प्रभावी बनाने के तरीके पर ध्यान दे रहा हूँ. इसके साथ ही मैं अपनी किताब सीनिथ मास्टरिंग एआई प्रॉम्प्ट्स फॉर एवरी रोल इन वर्क एंड लाइफ पर भी काम कर रहा हूं, जो एआई को समझने और उपयोग करने के लिए एक मार्गदर्शिका है. एआई ਲਈ पंजाबी विच दो लाइना बोलो. जी, मैं पंजाबी नहीं बोल सकता, लेकिन मैं हिंदी और अंग्रेजी में आपकी सहायता कर सकता हूँ. आप किसी और तरीके से पूछना चाहेंगी? आपका बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत धन्यवाद. आपका भी बहुत धन्यवाद. अगर आपको और किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो बेझिझक पूछें. नमस्कार. हमने इसकी अभी कुछ दिनों पहले ही भाषा ब्लॉक की थी. अच्छा. तो क्या होता था हमारे साथ में कि जब अवतार करते थे तो लोग बात कर लेते थे. अब हमारे पास में दूसरी भाषाओं में लिखा हुआ आ जाता था. हम तो कर नहीं पाते थे उसमें क्या पूछा और क्या लिखा. सो हमने इसको ट्रेनिंग जब कर रहे थे तो हमने कहा इसको इंग्लिश हिंदी में रखते हैं. एटलीस्ट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज टॉक्ड एंड व्हाट वाज डिलीवर्ड टू फाइन ट्यून इट बेटर. सो नाउ वी कैन एनेबल द लैंग्वेज एनी मोमेंट on all the How languages. many languages? As many languages as you understand. It doesn't matter. All the languages, all Indian languages it can do. So how did you make it? Because ये जो है ना एक मतलब बहुत ही नई चीज है. So अवतार बेसिकली AI. अब ये देखिए इसके यूज केसेस सोच के देखिए आप कि could you talk to the Prime Minister anytime? Could you create an avatar of Rajasthan guide, for example? कि you have a Rajasthan guide avatar. Anybody can talk about Rajasthan. कि मुझे सिटी पैलेस के बारे में बताओ, मुझे मोती डूंगरी के बारे में बताओ. It can know the whole history without needing a guide. Imagine the use cases. So AI will change. Now आप सोचेंगे गाइड को इम्पैक्ट करेगा. Of course करेगा. Of course करेगा ये इम्पैक्ट. आने वाले समय में उनको इम्पैक्ट करेगा. लेकिन ये जानकारी वही देगा जो इसमें फीड है. अगर गलत जानकारी फीड है जो तो फीड करोगे वही दोगे. So you have to feed. It is the responsibility of ours to feed the right information. जैसे मेरे बारे में राइट इन्फॉर्मेशन दोगे. आप ये कह दो कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो वो बता देगा प्राइम मिनिस्टर हो आप. तो अगर गलत चीजें फीड है, इस समय इतना सिक्योर तो चीजें है नहीं. फीड तो आप करते हो ना, ट्रेन आप करते हो. सो जैसे आपकी वेबसाइट है उस पर तो आप भी डालोगे ना. अच्छा, सभी कोई अपना अवतार बना सकता है. सब अपना अपना बनाएंगे. यू कैन मेक माई अवतार. बनाओगे तो आप गलत बनाओगे. बेसिकली उसके अंदर तो गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है ना. आई शुड मेक माई अवतार. एवरीबॉडी कैन मेक देयर अवतार. ये एक ईश्वर के बाद अवतार उतारने वाला धरती पर अजय डाटा से मुझे मिल गए. नहीं, नॉट अभी इसका दूसरा यूज बताता हूँ आपको. हमारे यहाँ पर जो इंटरव्यू होते हैं जॉब के लिए, अब वो हमारा एजेंट लेता है उनका इंटरव्यू एम्प्लॉय का. एम्प्लॉय हमारे यहाँ HR नहीं लेता है. सो पूरा इंटरव्यू जॉब के लिए AI हमारा कंडक्ट करता है. हमारा जो अवतार है HR का वो इंटरव्यू कर लेता है पूरा.
और डिसीजन भी वही डिसीजन भी कराता है, फेल पास भी कर देता है. बहुत स्मार्ट बना दिया आपने उसको. So ये imagine, and for any job description, how, so you have to provide him the job description and provide the access to the resume of that person. It will ask the questions, relevant information. आपका JD उसको पहले से पता है, उससे related questions पूछेगा and it will fail pass you. अगर वो पास कर देता है तो फिजिकल राउंड कर लेते हैं, फेल हो गया तो वहीं पर खत्म कर देता है. तो उसको नॉलेज ही नहीं है, तो नॉलेज तो हमको चाहिए. इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा? 1 year, around 8-10 months, 1 year. और किसी ने भी या किसी कंपनी ने अपना अवतार बना रखा है? ये सब बनाएंगे, मैंने तो किसी का नहीं सुना. ये सब बनाएंगे. ये 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में ये कॉमन चीज हो जाएगी. बिकॉज ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, AI विल एंटर इनटू एवरीबॉडीज लाइफ. एवरीबॉडी इज सपोज टू डू इट. सबको करना पड़ेगा. आपको बनाने की दरकार नहीं पड़ेगी. आपको $20 महीने में अमृता मौर्य का अवतार बन जाएगा, तो आप भी अपना अवतार बना लेना. ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि आप बना पाओगे. सो बेसिक बात, टेक्नोलॉजी इतनी इजी हो जाएगी. मेरा कहने का मतलब ये है. तो वो हो गई होगा, हो जाएगा. आप इतने इनोवेशंस कर रहे हैं, एक सवाल तो फिर भी मेरे मन में कहीं अटक रहा है. दुनिया में बहुत सारे अलग अलग फील्ड में इनोवेशन हुए हैं, आज तक होते आए हैं, तभी सारी चीज़ें हमारे सामने हैं जो आज दिख रही हैं. लेकिन जिसको उसकी ज़रूरत नहीं है, जो उसमें स्पेशलाइज नहीं है, वही उनके इनोवेशन में क्यों आगे हो जाता है, ये एक सवाल दिखता है मुझे. हंगर, भूख. बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत टेक्नोलॉजी में उस चीज को लेकर आ गए थे, वो छूट गए और दूसरे उस चीज को लेकर आ गए. नासा से बेटर एलन मस्क कर पा रहा है. क्यों कर पा रहा है? इसरो से बेटर क्यों कर पा रहा है वो? क्योंकि भूख बहुत बड़ी चीज़ होती है. स्टार्टअप्स हैं, वो हमारे बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक छोटा गांव का बच्चा कर जाता है. विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम खड़ा कर दिया, SBI ने तो नहीं किया. यही मैं कह रही थी. So, इस फील्ड के लोग क्यों नहीं कर पा भूख रहे? बहुत जरूरी चीज होती है. फोकस बहुत बड़ी चीज होती है. सो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज होती है हंगर टू डू समथिंग. व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग एंड यू आर हंग्री अबाउट इट, यू पुट योर एंटायर माइट बिहाइंड इट. तो कोई भी बड़ा बिजनेस घर वो नया इनोवेशन क्यों नहीं कर पाता है? इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उनका फोकस कहीं और होता है और हंगर कम होती है. तो जिसकी कमाई चल रही है, हजारों करोड़ रुपए साल के कमा रहे हैं, वो ऑलरेडी वो 24 घंटे में से 18 घंटे उस काम पे क्यों लगाएंगे? वो उनको जस्टिफाई नहीं करता. और नए काम करने के लिए आपको पागल बनना पड़ता है, बुरी की तरह काम करना पड़ता है. You have to become crazy. You have to work 16-18 hours a day, every day. You have to leave your family aside. You have to leave your children aside. You have to really become a different person for some time. So वो हर आदमी के बस का काम नहीं है. आप नोटिस करते हैं कुछ बड़ी कंपनियां थी जो तो पूरे वर्ल्ड पे रूल कर रही थी, आज एकदम गायब हैं. Because they registered to change. Nothing else. Companies who do not look for change and not flexible for change, as the word comes, and AI is also one of them. Companies who will resist to change because of AI will vanish. Will not be here. आज मोटरोला का नाम कहीं नहीं है. बहुत है अपने यहाँ. We can have चीज़. thousands of companies like that. दो जो रजिस्ट करते हैं चेंज को, वो वही है ना, जो खड़े रह गए पेड़ वो टूटते ही हैं, जो झुक जाते हैं वो बच जाते हैं. बदलाव को अपनाना होगा. बदलाव को अपनाना होगा. आप झुक जाइए, थोड़ा बदलाव कर लीजिए, बच्चे रह जाएंगे, फिर खड़े हो जाइए. जो नहीं, मैं तो खड़ा होऊंगा ऐसे ही, फिर आप कट जाता है, टूट जाता है, गायब हो जाता है. यही है. राजस्थान में कुछ नया आप देख रहे हैं कि कोई चीज बहुत अच्छी चल रही है यहाँ, कोई नई बिल्कुल नहीं. सब मेरे को लगता है कि आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ राइजिंग राजस्थान विच दिस गवर्नमेंट डिड. आई एम रियली वेटिंग फॉर AI पॉलिसी to make an impact. I am really looking forward for GCC to come. I am looking for Thai Global Summit to happen in Rajasthan in a big way. So these are some very important aspects. We have a very big opportunity as a state to do something
remarkably new and different, and if we resist to change, we will remain also in a bad shape. If we change, we can become a star. That's our leadership and bureaucracy to lead that path. Entrepreneurs are doing their way. राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी पे काम चल रहा है, इसमें आप क्या स्कोप? बहुत अच्छा है। मैं मानता हूँ कि राजस्थान को और लेवरेज करना चाहिए। वी आर वेरी गुड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। गवर्नमेंट को एक ही काम करना चाहिए, रिमूव ऑल द हर्डल्स and let as much energy be produced as much required in the country. We should become the supplier. आपको लगता नहीं कि ब्यूरोक्रेसी की ओर से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है जो बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं? Bad entrepreneurs भी तो आते हैं। So basically क्या होता है? So it's wrong to blame only bureaucracy, but I think bureaucracy understands that there's a need, and as I said that it's a collective effort. ब्यूरोक्रेसी कहाँ से आती है? हमारी सोसाइटी से आती है। हमारे दोस्ती तो हैं, वो हमारे परिवार के ही लोग ही हैं। कौन आता है? कोई नया भगवान ने थोड़ी भेजा है ब्यूरोक्रेसी करके। वो सरकार का सिस्टम ऐसा होता है जिसके अंदर वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, या उसको परफॉर्म एक अलग तरीके से करना होता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल ब्यूरोक्रेट्स जो नए आ रहे हैं, दे एंड आई मीट देम समटाइम विद देम, I must say that they are very inclined towards growth. They are very inclined towards adopting new things and changes. हमारे को पॉलिटिशियंस भी नहीं चाहिए जो नई चीज को समझे। AI को हैंड्स ऑन यूज करना जानते हो, रोबोट को यूज करना जानते हो, ब्लॉकचेन को जानते हो, 3D को जानते हो, ड्रोन्स को जानते हो, उनको समझ पाए। 6G को जानते हो, दे अंडरस्टैंड, रॉकेट्स को समझते हो, ये साइंस समझते हो, ऐसे लोग भी चाहिए, सो दैट दिस कॉम्बिनेशन बिकम्स वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन, एंड दैट कैन लीड टू द ग्रेट पॉलिसीज फॉर द कंट्री, फॉर द स्टेट। सो मुझे लगता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच वी मिस इनटू द सिस्टम। And nothing wrong with the politicians. It is about then if we have chosen them, right? So you can't be saying anything against that. The idea is that we need to bring in more knowledgeable people to guide them, have more people to take the states to different level. I believe Rajasthan as a state has an opportunity to become the AI capital of the country if we play our cards well. It's completely vacant seat today. $465 billion has been invested in the world. India has only 1 billion. There is a huge gap. 1 billion तो राजस्थान को करना चाहिए अकेले for AI. इंडिया कर रही है। कई जीरो लगने चाहिए, every year इन्वेस्ट करना चाहिए। We should not worry about little bit of waste. It doesn't matter. रिसर्च करते हैं तो पैसा जाता ही है। We have to leapfrog from where we are. AI मानव इतिहास की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है, इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। That's all. आने वाले समय में क्या बदलाव आप देखना चाहेंगे कि दुनिया में क्या बदल जाए AI को लेकर? सब कुछ ही बदलना है। मैं तो एजुकेशन सिस्टम विल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, हेल्थ विल कंप्लीट, एंड यू विल नॉट फाइंड स्कूल्स, कोर्सेज नहीं रहेंगे, डिग्रियां नहीं होंगी, सब चेंज होगा। बच्चे जाएंगे कॉलेज स्किल्स के लिए, फेलोशिप के लिए, डांस सीखने के लिए, पेंटिंग सीखने के लिए, not for learning science or maths. That will not be required. That will be taught differently. He will consume the knowledge very differently. कितने साल बाद ये संभव हो 10 years. सकेगा? You will see it. I will see it. Not very far. We will see it change every day.
You will see, I am guaranteeing you, you will see a university or a college within next 1 or 2 years which will have no teachers. You will see it very soon. It can't be stopped. गवर्नमेंट ही कोई लॉ ले है कि ये अलाउड नहीं है, एक अलग बात है, लेकिन एज ए टेक्नोलॉजी दिस कांट बी स्टॉप्ड. हेल्थ, you will have better guidance by the AI than the doctor itself. Diagnostic, same. It will happen. Space science. Space, science, law and order, everywhere. Everywhere to change. It has to change. You might get a feature in your TV to create a movie of your own script and watch it after 2 hours. Imagine. You will create a movie. It is available only for you. Dilip Kumar, Sarah Bono acting in a movie. You will pay some dollars and you will get them. Working in Maine Pyar Kiya. Think about it. It is possible. मॉडलिंग और ब्रांडिंग, इन दो फील्ड्स में तो सब जगह चेंज होगा. एवरीथिंग. मैं नहीं कह रहा हूँ कि कहाँ कम ज्यादा, सब जगह चेंज होगा. इट डिपेंड्स ऑन द एंटरप्रेन्योर्स व्हिच टेक्नोलॉजी कम्स फर्स्ट, बट इट विल चेंज एवरीवेयर. We can keep talking for the whole day. I have so many questions. So नहीं, लेकिन अब बहुत ज्यादा हमारे हो गए. इफ यू आर पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो जाएगा. हाँ, आप अगर अपनी ओर से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आपके मन में हो तो आप. नहीं, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप एआई को दोस्त बनाएं. फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपको ये बहुत बड़ा टूल है जो घर में आपको, आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को, आपके पेरेंट्स को, आपके दोस्त को, सबको इसको थोड़ा नज़दीक से देखना चाहिए. आपके प्रोफेशन के लिए और आपके व्यापार के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और इसके लिए तैयार होकर के इसमें आगे बढ़ना चाहिए. थैंक यू अजय जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी सबको, और हम दोबारा भी आपको बिल्कुल बुलाएंगे जब आप कुछ इनोवेशन लेकर आते हैं. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. तो हम दोबारा उसके बारे में बातचीत करेंगे. थैंक यू. तो ये थे हमारे साथ अजय डाटा जी, जिन्होंने तकनीक को लेकर, इसमें होने वाले इनोवेशंस को लेकर बात की, और एआई को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साही हैं. इनकी जो अपेक्षाएं हैं एआई को लेकर बहुत ज़्यादा हैं. आने वाला समय बहुत परिवर्तनकारी है. हम देखते हैं कि ये कहाँ तक परिवर्तन हमारे जीवन में लेकर आता है एआई. आगे भी हम आपसे इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे. अजय जी, हमें इजाज़त दीजिए. नमस्कार. नमस्कार. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.